जिनके बदौलत नीतीश कुमार लगातार सत्ता में है, उनके डर से नीतीश ने अपना इरादा बदल दिया है। 4 लाख शिक्षकों ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस बार हमें राज्यकर्मी का दर्जा सीधे नहीं देते हैं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखा देंगे। शिक्षकों ने ऐलान किया तो नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने वाली पार्टियों के नेता भी मुखर हो गए। सीधे तौर पे कहा कि अगर शिक्षक की हक की बात नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो हम भी नीतीश कुमार के सामने खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार को दोनों तरफ से जब चुनौती मिलने लगी तो नीतीश ने यू टर्न लेने का फैसला लिया। सदन के अंदर यह फैसला हुआ कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद, मानसून सत्र के खत्म होने के बाद बैठक की जाएगी। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता मौजूद रहे। फैसला हुआ कि 4 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, माफ कीजिएगा, 4 लाख नियोजित जो शिक्षक पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, उनको बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी सरकारी शर्त के राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ये बात शिक्षक नेता नहीं बल्कि खुद सरकार में शामिल पार्टियों के नेता कह रहे थे। नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। नीतीश कुमार को 2020 में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। 2020 में इन्हीं शिक्षकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ गोलबंदी दिखाई थी और नतीजा जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बिहार में होते हुए भी नंबर 3 पर चली गई। बीजेपी को बढ़त मिली और राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2020 के चुनाव में उभर कर सामने आई। वही कि जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए राजद ने घोषणा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो इनको नियोजित जो शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जिसने भी ये कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को हम देंगे, शिक्षक उनके साथ वो चले। चुनाव का नतीजा आया तो चौंकाने वाला था। नीतीश कुमार पिछड़ते जा रहे थे क्योंकि शिक्षक नाराज थे। एक वक्त था कि नीतीश कुमार इन्हीं शिक्षकों के बदौलत सत्ता पर काबिज हुए थे और अब नीतीश कुमार 2024 का चुनाव किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। देश भर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने बिहार में ऐलान किया कि बिहार के लोगों को जब खुश नहीं कर पाएंगे, 4 लाख लोग नाराज रहेंगे, तो देश के दूसरे संगठन के लोग जो सरकार से नाराज होते हैं उनकी उम्मीदें कैसी पूरी होगी। इन तमाम नफा नुकसान को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि जल्द ही 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अब उनका हक लौटाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उनको उनकी पिछले कई सालों से जो मांग थी उसे पूरा कर दी जाएगी। पहले था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को कर देंगे। 15 अगस्त गुजर गया तो शिक्षकों का सब्र का बाधा टूटा। इस बीच सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया कि शिक्षक सब्र करें, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला था। 5 सितंबर भी गुजर गया, शिक्षकों का सब्र का पैमाना टूटने लगा तो बीती शाम आनंद फानंद में यह खबर निकलकर सामने आई कि राज्य सरकार विचार कर रही है, नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं कि अब 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है प्रदेश के अंदर, उनको राज्यकर्मी का जो दर्जा देने का अड़चन है वो दूर कर लिया गया है और किसी भी क्षण इस पर मुहर लग सकती है। दुर्गा पूजा के पहले उनको दर्जा दे दिया जाएगा। उनके घर इस बार दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ तमाम पर्व हैं खुशहाली से मनाए जाएंगे। दरअसल इन 4 लाख शिक्षकों के पीछे 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो प्रभाव डालेंगे 2024 के चुनाव में। लिहाजा यही वजह है कि 24 के चुनाव के पहले यह बड़ा फैसला होने जा रहा है। और आपको बता देते हैं कि इस खबर को और बल तब मिलता है जब मंगलवार को प्राय मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक होती थी, लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। आनंद फानंद में यह फैसला हुआ कि इस बार सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी तो उस कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को दर्जा देने की फाइल आगे बढ़ेगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने पहले इसकी तैयारी कर ली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक करने का मतलब क्या है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्रियों से राय मशवरा करेंगे और सोमवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में
4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली मांग की फाइल पर मुहर लगा दी जाएगी। दुर्गा पूजा से पहले की बात की गई थी और उसके ठीक पहले यह ऐलान होने के चर्चे तेज हो गए हैं। जो जानकारी निकल के कैबिनेट के अंदर से आ रही है, जो लोग कैबिनेट के अंदर, सचिवालय के अंदर, जो शिक्षा विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी बात माने तो तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी भी समय मुख्यमंत्री कैबिनेट में फाइल मंगा सकते हैं। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी नियोजित शिक्षकों को हुई, उनके चेहरे पर खुशियां साफ दिख रही है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जो सरकार उनके हक की बात करेगी, वो लोग उस सरकार के साथ खड़े होंगे। 2024 के चुनाव में अगर नियोजित शिक्षकों को उनका हक मिल जाता है, राज्य सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है, तो सीधे तौर पर इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के इस तीर के आगे तमाम जो विरोधी हैं, उनकी मंशा धराशायी हो जाएगी, क्योंकि इस बार नीतीश ने तीर निशाने पर लगाया है और इस निशाने से बीजेपी जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम चलाकर वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई है, वो मिशन धराशायी हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अगर नीतीश कुमार के फैसले के साथ चला जाता है, तो अंजाम 2005, 2010 और 2015 की तरह निकलकर सामने आएगा। अमूमन नीतीश जानते हैं कि शिक्षकों की ताकत काफी ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के अंदर सीधे तौर पर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनका सपना टूट जाए, क्योंकि अगर शिक्षक नाराज होंगे तो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा और नीतीश कुमार का सपना टूट कर सपना चूर हो जाए। लिहाजा यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक मंगलवार की बजाय सोमवार को बुलाई गई है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले पर जो है वो फाइनल मुहर लग सकती है। हालांकि अभी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन संभावनाओं के साथ शिक्षक जो नेता हैं, उनके चेहरे पर खुशियां साफ दिख रही है। एक तरफ शिक्षकों का दबाव, दूसरी तरफ सहयोगियों के दबाव के बीच नीतीश झुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।